बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। टॉप सीक्रेट मेडिसिन जो है हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये 2100 हमारे पास टॉप सीक्रेट्स हैं, लाइक आपकी मेन चीज़ें हैं। कोई भी लाइक आप मेडिसिन की बुक उठाएंगे तो उनमें जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ये पहले तो आपकी एनआरई के लिए बहुत ज़्यादा क्या है हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। या दूसरा आपका यूएसएमएलई है, या अब जो है प्लैब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये तीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो है इनमें एक एक चीज़ देखेंगे, जो मेन चीज़ें होंगी, ठीक है। लाइक हम जो है दूसरी टर्म्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल जो है एक लाइक हमारे पास जैसे ब्रूसिलोसिस है, इसके अंदर क्या चीज़ आपसे पूछ सकते हैं वो चीज़ हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज़ें जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो टाइम बचाना है, और ये आपका क्या है हमारे पास रिवीजन है, ठीक है, मेडिसिन का। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 2100 हम जो है देखेंगे, तो ये इनको 2100 को आपने ठीक से जो है याद कर लेना है, कोई चीज़ आपने भूलनी नहीं है। इंशाल्लाह आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं। होप सो मैंने पहले भी जो है दूसरी वीडियोस बनाई हुई थी, लाइक आपकी यूएसएमएलए की, ठीक है, उनमें एमसीक्यूज़ वगैरह कराए हुए थे, ठीक है, प्लस आपको यूएचएस के कुछ पास पेपर कराए हुए थे, ठीक है, वो भी हमने किए हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हम एनआरई की जो पार्ट 1 थे, लाइक उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स थे, उसमें भी मैंने जो है अलग से प्लेलिस्ट में जो है बना के रखे हुए हैं, ठीक है। वो भी आप जो है पास पेपर देख लेना एनआरई के रिगार्डिंग के लिए, ठीक है। तो वो आप इंशाल्लाह वो करके अभी मेडिसिन जो अभी करेंगे ना आप, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है ये हेल्पफुल रहेगा। तो पहला जो है हमारे पास ब्रूसिलोसिस है। ब्रूसिलोसिस ये क्या है, ये आपकी किस चीज़ से आती है, लाइक एनिमल्स डिजीज़ इस तरह की एक समझे, लाइक एनिमल्स उनमें आपकी गोट मिल्क, ठीक है, बकरी का दूध पीने से, या हमारे पास मीट गोश्त खाने से। और इसमें आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं ब्रूसिलोसिस के अंदर, आपको एक क्लिनिकल जो है केस बना के दे रहे होंगे, ठीक है, एक हिस्ट्री दे रहे होंगे कि एक बच्चा है, ठीक है, उसने बकरी का दूध पिया, ठीक है, या कोई अडल्ट है जिसने मीट खाया, ठीक है, उसको जो है अनडुलेटिंग फ़ीवर जो है लो ग्रेड मिल रहा है, ठीक है। प्लस अगर मेल है तो लाइक उसमें हमें स्क्रोटल पेन मिलेगा, ठीक है। और जब आप लाइक लीवर और स्प्लीन चेक करेंगे, ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में, तो आपको टेंडर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, मेगाली मीन्स होता है कि लार्ज, आपको ये स्प्लीन और हमारे पास लीवर जो है लार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी ब्रूसिलोसिस की, लाइक फ़िज़िकल फाइंडिंग्स में। अगर हम हमसे पूछे कि टेस्ट क्या आपने बताना है, तो एक ग्लूटिनेशन टेस्ट एक करते होते हैं, ठीक है, ब्रूसिलोसिस के अंदर। ब्लड कल्चर भी आप कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास CDHT है, ठीक है, जिसमें आप ब्रूसिलिन स्किन टेस्ट करते होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्नोस्टिक था, ठीक है। हमने फिज़िकल जो है लाइक कोई एग्जामिनेशंस देखी, प्लस साइन सिम्टम्स देखे, प्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा, फिर हम जो है ट्रीट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने मेडिसिन के अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं। आप यूएसएमएलई या कोई और लाइक पार्ट 1 जो करते होते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कोई पैथो वगैरह कर रहे हैं या कोई भी लाइक फिजियो, तो उनमें आप सिर्फ साइन सिम्टम्स पढ़ते होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ते होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते होते हैं, और उसमें समटाइम्स आपको क्या है मेडिसिन भी दे रहे होते हैं। लेकिन मेडिसिन जो मेन मेडिसिन हमारी है, लाइक उसमें हम, अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मेडिसिन के अंदर क्या है, हम जो है मोस्टली जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, ठीक है, प्लस आप जो है जो मेडिसिन है उस पे आप फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, ठीक है। इसमें हम जो है लाइक कोई आपकी साइन सिम्टम्स हैं वो पढ़ते होते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ते जितना आप स्टेप 1 लाइक दूसरी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप ज़्यादातर पढ़ते होते हैं, ठीक है। यूएसएमएलई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूएसएमएलई बुक से भी कुछ स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे होते हैं एनआरई के लिए, तो वो एक बेस्ट बुक है, ठीक है, वो भी आप वहाँ से स्टेप 1 के लिए कर लें। दूसरा मेडिसिन वगैरह सर्जरी वगैरह जो है ये आप डोगर से भी कर सकते हैं, ये पहले मैंने आपको क्या है बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो वहाँ से आपने देख लेनी है क्या क्या चीज़ें आपके लिए लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक कोई भी आप फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बेहतर सीक्वेंस बन जाता होता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम थे ट्रीटमेंट पे, ब्रूसिलोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, हमारे पास रिफेम्पिन, ये क्या है आपकी एंटी ट्यूबरकुलोसिस क्या है ड्रग है, ठीक है।
ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये उसकी ड्रग है, ये आप दे सकते हैं, प्लस डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक देनी है आपने, ठीक है। ये आपके अडल्ट के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कोई बच्चा है, ठीक है, या चिल्ड्रन है, ठीक है, और प्लस प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसके अंदर आप क्या देंगे, क्योंकि रिफेम्पिन और डॉक्सीसाइक्लिन चिल्ड्रंस और प्रेगनेंसी के अंदर क्या है साइड इफ़ेक्ट्स देते होते हैं, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम अगेन लाइक हमारे पास एक कोट्रेमेक्सोल देंगे, ठीक है, प्लस आप रिफेम्पिन भी देंगे, और उसकी डोज जो है आप क्या है लो रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं अगर इसमें से आपको एक क्लिनिकल केस बता के जो है बताऊं, लाइक एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसने क्या है गोश्त खाया है, ठीक है, और उसे अनड्यूलेटिंग फीवर है। अनड्यूलेटिंग फीवर का क्या मतलब कि फ़ीवर आपको पहले हाई ग्रेड का होगा, ठीक है, फिर ये बाद में क्या है लो ग्रेड में आ जाएगा, ठीक है, इसे हम अनड्यूलेटिंग फ़ीवर देते हैं। तो ये जो टर्म है ना अनड्यूलेटिंग फ़ीवर, आपकी ब्रूसिलोसिस के लिए लाइक कोई भी क्लिनिकल केस बनेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। हमने कहा कि एक प्रेग्नेंट है, उसने मीट खाया, उसे अनड्यूलेटिंग फ़ीवर है, ठीक है, आपने जो है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन किया, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिली, तो वो आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर लाइक आप ट्रीटमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने कोट्रिमेक्सोल प्लस रिफेम्पिन को जो है सेलेक्ट करना है आंसर में, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है, आपने ब्रूसिलोसिस को टिक करना है। यहाँ तक था हमारे पास पहला, ठीक है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्दी जल्दी से करें, क्योंकि हमारे पास ये 21 हैं। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह सर्जरी के करेंगे, गायनी ऑप्स के करेंगे, पीड्स के करेंगे, ताकि ये आपकी अच्छी एक ग्रिप बन जाए जब भी आप कोई टेस्ट देने जाए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस ये कहाँ से होती है, ये सेवरेज से होती है, ठीक है। एक मिनट, ये मैं मिटा लूँ। सेवरेज से होगी लाइक गटर, ठीक है, प्लस हमारे पास आपके जो रैट्स होते हैं, रैट्स की यूरिन से हो सकती है, ठीक है। और इसमें आपको जो फिज़िकल लाइक फीचर्स बता रहा होगा वो होगा कंजक्टिवल हेमरेज होगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली अगेन। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हेपेटोस्प्लेनोमेगाली आपको कई बीमारियों के अंदर मिलती होती है, ठीक है। तो ये एक लाइक स्पेसिफिक फ़ीचर नहीं होता किसी डिजीज़ के अंदर। हाँ, अलबत्ता एक दो डिजीज़ हैं जिसमें ये हेपेटोस्प्लेनोमेगाली क्या है मेन जो है रोल दे रही होती है, लेकिन हेपेटोस्प्लेनोमेगाली काफ़ी डिजीज़ हैं जिनमें ये आपको मिल रही होती है। तो इस एक फ़ीचर को जो है आप जो है लाइक रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आपको जो डायग्नोसिस है उसमें आप एलिसा करेंगे फॉर यूरिन एंटीजन, ठीक है, जिसमें लेप्टो डिप्स्टिक के ज़रिए से आप ये एलिसा कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीसीआर। पीसीआर के अंदर क्या है, आप फर्स्ट फेज़ में सीएसएफ देखेंगे, ठीक है, फिर ब्लड करेंगे, ब्लड के अंदर आप सेकंड फेज़ लाइक इसमें आएगा, और प्लस सॉरी मैं आपको ये बता रहा था कि फ़र्स्ट फेज़ के अंदर हम सीएसएफ और ब्लड को देखेंगे, सेकंड फेज़ के अंदर यूरिन को देखेंगे। अगर इनका पॉजिटिव आया तो ये हमारे पास क्या है लेप्टोस्पायरोसिस का केस है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, आपने डॉक्सीसाइक्लिन अगेन देनी है, पेनिसिलिन देनी है, स्टेरॉयड ऐड करना है हेमरेज के लिए, ठीक है। तो अगर हेमरेज है इस पेशेंट को तब आपने क्या है स्टेरॉइड्स यूज़ करनी है एज विद द पेनिसिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास सिफिलिस। ये क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक है। तो इसके अंदर जो आपसे मोस्टली जो सिफिलिस के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा जाता है वो यही होता है, VTRL और RPR, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट स्पेसिफिक क्या है इसके अंदर, ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको FDA, ABS या हमारे पास क्या है PCR या MHATP, इनके सिर्फ यही आपने मुखफ़फ़ याद रखने हैं। लाइक दूसरा अगर आपकी मर्ज़ी है मुखफ़फ़ पूरा याद रख सकते हैं तो कर ले, नहीं तो इनको इस तरह जो है एज इट क्या है याद कर लें। तो सिफिलिस के अंदर आप ट्रीटमेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिफिलिस का काफ़ी जो है आपसे जो है ट्रीटमेंट पूछ रहे होते हैं, आप पेनिसिलिन जो है यूज़ कर रहे होते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये सिफिलिस का क्या है ट्रीटमेंट है। डॉक्सीसाइक्लिन भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको कोई भी क्लिनिकल केस बताएंगे तो उसमें सर्विकल लिम्फ एडिनोपैथी लाइक आपके लिम्फ नोड्स की क्या है इन्लार्जमेंट हुई पड़ी है, प्लस आपको स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन भी इन्लार्ज है, ठीक है, प्लस आपको पैलेटल पिटेशिया बता रहे होंगे। पैलेटल पिटेशिया का क्या मतलब है कि जो आपका मुंह है ना, मुंह के अंदर जो हम जिसे हम तालू बोलते होते हैं, ठीक है, तालू के ऊपर जो है इस तरह के आपको रेड रेड जो है स्पॉट नज़र आएंगे छोटे छोटे से, ठीक है। तो इसे जो है हम पैलेटल पिटेशी का नाम देते हैं। तो पिटेशी जो है एक लाइक आपका
रेड स्पॉट होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है, डायग्नोस के लिए आप हीट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ मोनोस्पॉट कर रहे होते हैं, एब्स्टेन बार वायरस एंटीजन डिटेक्शन कर रहे होते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कर रहे होते हैं एटिपिकल लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमने स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या एसाइक्लोविर भी देनी है, क्योंकि ये हमारे पास एक रिज़ल्ट निकलता है वायरल डिजीज़ के तौर पर, ठीक है। तो इसमें हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में क्या है एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग भी देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अगेन मैं बता दूं कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है, सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी आपको बता रही होंगी, प्लस आपको पैलेटल पेटेशिया बता रही होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट पूछ रहे होंगे कि आप ट्रीटमेंट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर क्या देते हैं, एसाइक्लोविर आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निमोसिस्टिक कैरिनी, तो ये एक अगेन इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास क्लिनिकल केस है। इसके अंदर क्या है, आपसे क्या पूछ रहे होंगे, एक केस बना के देंगे कि एक पेशेंट है HIV के साथ, ठीक है, HIV या हमारे पास एड्स के साथ पेशेंट है, एटिपिकल निमोनिया है, आपने CD4 लेवल चेक किया तो वो 200 से कम है, ठीक है। इसके अंदर एक ये फाइंडिंग हो गई निमोसिस्टिक कैरिनी के अंदर। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या करेंगे आप, सिल्वर स्ट्रेन करेंगे या आप एक्सरे करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पेरी हेलर या पैची इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो पैची इन्फिल्ट्रेट और पेरी हेलर ये आपको एक्सरे करने पे मिलेंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो निमोसिस्टिक कैरिनी के अंदर आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे होते हैं, ट्राइमिथोप्रिल और हमारे पास सल्फामेथाक्सोल, ये जो है आप दे रहे होते हैं इन केस ऑफ निमोसिस्टिक हमारे पास कैरिनी के अंदर, ठीक है। और दूसरा अगर सीवियर केस हो तो उसमें आप डेप्सोन देंगे, तो ये डेप्सोन आपने याद रखना है अगर सीवियर केस हो तो। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास पार्शियल ऑक्सीजन 70 से कम है तब आपने क्या है स्टीरॉइड्स देने हैं, और आपने क्या है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी उसको देनी है अगर हमारे पास क्या है पार्शियल ऑक्सीजन 70 से कम हो, तब आपने उसको क्या है ये चीज़ें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, तो इसमें अगेन आपको क्या है एड्स के बारे में बताया जाएगा, प्लस आपको CD4 100 से कम बताया जाएगा, ठीक है। और जब आप डायग्नोस्ट करेंगे तो ये इसमें आपको क्या है CSF लाइक कल्चर, उसमें आपको इंडिया इंक स्टेन मिलेगा, कैप्सुलर एंटीजन। तो इंडिया इंक स्टेन आपको किस में मिलता होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। आपने ट्रीट कैसे करना है इसको, एम्फोटेरिसिन B देना है, ठीक है। प्लस आप जो है फ्लूसाइटोसिन भी दे सकते हैं 2 वीक्स के लिए, ठीक है। देन फ्लूकोनोजोल, ये आपकी एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। ये क्या करेगी आपके लाइक CD4 काउंट को 100 से बढ़ाएगी, ऊपर लेके जाएगी फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये आपने क्या है यूज़ करना है फ्लूकोनोजोल को। नेक्स्ट हमारे पास लेशमेनियासिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको भी आपने क्या है एज इट याद रखना है। लाइक लेशमेनियासिस ये एक हमारे पास सैंड फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है। स्पेशली जो फेयर स्किन लोग होते हैं उनमें ये पाई जाती है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग इसके अंदर आपको क्या बताएं कि लेशमेनियासिस का जब भी केस पूछा जाएगा आपसे, उसमें आपको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। प्लस अगेन आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिल गई है, बोन मैरो सप्रेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग बताई जाएगी, ठीक है। एक आपने सैंड फ्लाई याद रखना है, दूसरा रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स सिस्टम याद रखना है आपने, ठीक है। और तीसरा बोन मैरो सप्रेशन। तो इसको आप क्या है डायग्नोस कैसे करेंगे, आपने स्प्लीन की क्या है बायोप्सी करना है फॉर एमास्टिगोट्स के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिशमेनियन स्किन टेस्ट भी करना है, ठीक है। पैनसेटोपिनिया ऑन CBC, ठीक है, ये आपने चेक करना है, PCR करना है। और इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, तो ये एक आपके MCQs बनता होता है, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, एम्फोटेरिसिन B और पैरोमाइसिन, इन 3 में से आपसे क्या है ट्रीटमेंट पूछ रहे होते हैं। लाइक कोई भी आपको बता देंगे लेशमेनियासिस के अंदर आप कौन सी ड्रग जो है यूज़ करते होते हैं, तो मोस्टली आई थिंक मैंने जहाँ तक देखा है आपको सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट पूछ रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 8 है, क्योंकि ये मेरे पास जो बुक है ना, इस बुक की असल में क्या है जिल्द हुई पड़ी है, जिल्द की वजह से ना मैं दूसरे पेज की जो है तस्वीर सही से नहीं बना पाया, ठीक है। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हमारे पास बुक वाली है इसके बाद तरतीब से हम जो है बुक से मैं देख के ना वहाँ पे लाइक आपको नोट्स में जाके दिखा दूँगा, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी उसकी, वो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, वो भी कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। 2100 है तो उसको हम तसल्ली से कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये मैंने रिलीज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, 8 क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है, टेटनस जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो
ये टेटनस करा रहा होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। डायग्नोस्ड क्लिनिकली आप करेंगे, ठीक है। और इसमें आपने ट्रीट कैसे करना है, इसमें आपने सीडेशन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन्स, डिब्राइटमेंट, रिलैक्सेंट और क्वाइट रूम, और एंटीबायोटिक लाइक हमारे पास मीट्रो या पेनिसिलिन आप दे रहे होंगे। या सीवियर केस के अंदर अगर आप वो सांस नहीं ले पा रहा, उसके अंदर ट्रैक्यूस्टोमी करेंगे, एयरवे लाइक एबीसी उसकी ठीक करेंगे। स्पैस्म कंट्रोल करने के लिए आप जो है डायज़ेपैम देंगे। तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी का एक बेहतरीन क्या है ट्रीटमेंट है जिसे आप याद रख सकते हैं। सीडेशन, एंटीटॉक्सिन, ठीक है, ये निमोनिक बनाया है उन्होंने, सैड रैट्स, सीडेशन, एंटीटॉक्सिन, डिब्राइटमेंट, रिलैक्सेंट एंड द क्वाइट एंड रूम, फिर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आप इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ट्रैक्यूस्टोमी और एयरवे और स्पैस्म कंट्रोल करने के लिए हमने क्या देना है, डायज़ेपैम देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्ज़ाम उठाएंगे तो इनमें से जो है आपको कोई ना कोई एक दो MCQs लाजमी पूछते होते हैं मेडिसिन के अंदर, क्योंकि आपकी मेडिसिन जो है तकरीबन आई थिंक 48 या 52 मार्क्स की बनती होती है NRE के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना कोई भी चीज़, ठीक है। मैं अगेन बार बार यही बोल रहा हूँ कि 2100 चीज़ें जो हम करेंगे ना, इंशाल्लाह इनको आपने एज इट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट, इसके अंदर क्या है, आपको जो क्लिनिकल केस बना के दिया जाएगा। कोलाइटिस के बारे में क्या है यूज़ किया जाएगा, इट्स मीन्स कि ये आपकी GIT को अफेक्ट करती होती है। सूडो मेम्ब्रेनस क्या है, कोलाइटिस बता रहे होंगे। इसके अंदर आपने डायग्नोस कैसे करना है, स्टूल टॉक्सिन करना है, ठीक है, A और B। और अगर आपसे पूछा जाए क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट के अंदर आपसे ट्रीटमेंट, तो उसके अंदर ओरल, ठीक है, मीट्रोनिडाजोल जो है आप प्रिस्क्राइब करेंगे क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट। अगर ये लाइक आपने ओरल मेट्रोनिडाजोल दी, इससे काम नहीं हुआ, तब आपने क्या है ओरल वेंकोमाइसिन देनी है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हुआ, तब आपने क्या है अगेन जो है मेट्रोनिडाजोल देनी है, और या आप जो है उसको IV मेट्रोनिडाजोल के ज़रिए से दे सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये है कि रिफेम्पिन और फ्यूसिडिक एसिड, ये भी आप दे सकते हैं। आई थिंक मैंने ये फ्यूसिडिक एसिड भी एक बार MCQ देखा था क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये आपने क्या क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट को याद रखना है, क्या है इसमें आपने कोलाइटिस को याद, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल को देते रहना है। अगर इससे नहीं हुआ तब आपने वैंकोमाइसिन देनी है। अगर वैंकोमाइसिन से नहीं हुआ, रिफेम्पिन या आप फ्यूसिडिक एसिड भी आप इसको दे सकते हैं इस पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिंग इन्हेंसमेंट मल्टीपल लीजन्स, CT स्कैन पे आपको नज़र आई है, ठीक है। तो ये एक लाइक कई बार मैंने MCQs को भी देखा है, क्योंकि ये रिंग इन्हेंसमेंट जो टर्म है ना, ये आपको कई ऐसी डिजीज़ हैं उनके अंदर मिल जाती है, तो इस पर आपने फोकस नहीं करना, ठीक है। तो CT स्कैन किया गया तो उसके अंदर मल्टीपल लीजन्स मिली, ठीक है। और आपने जो है टेस्ट में देखा तो उसमें CD4 काउंट 100 से कम था, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है। प्लस अगर डायग्नोस के बारे में पूछा जाए कि आप उसको IgM या IgG के ज़रिए से कि इसको क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, सल्फाडाइजीन। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर क्या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, आपने क्या बताना है, सल्फाडाइजीन या पेरीमिया थामाइन या फुलोनिक एसिड, ठीक है। अगर मैथ इफ़ेक्ट हो रहा है लाइक उसके अंदर आपने क्या है डेक्सामेथासोन देना है। प्रोफ्लैक्सिस के लिए जो है आपको क्लोट्रेमेक्सोल या सल्फा डायजीन या पेरेमाथाइन, ठीक है, थमाइन ये दे सकते हैं, फुलोनिक एसिड दे सकते हैं, ठीक है। ये अपने क्या है इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस को एक याद रखना है, ये भी कई बार MCQ आ चुका है। नेक्स्ट अगेन मैंने आपको जैसे कहा था कि रिंग इन्हेंसिंग ये एक कोई अथेंटिक फीचर नहीं है जिससे आप एक बीमारी को क्या डिटेक्ट कर सकें। तो ये कई बीमारियों के अंदर रिंग इन्हेंसिंग लीजन्स बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन उन्होंने सीज़र की एक फाइंडिंग दी है कि सीज़र के साथ CT पे देखा गया रिंग इन्हेंस लीजन। तो ये हमारे पास क्या है टीनिया सोलियम, ठीक है, जिसे आप सिस्टिसिरकोसिस का नाम देते हैं, ये उसका क्या है केस है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स पेशेंट जो है हमारे पास जो है CD4 काउंट के साथ है जिसका 50 से कम है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोफ्लैक्सिस आप कौन सा देंगे, तो इसके अंदर जो आप प्रोफ्लैक्सिस देंगे वो एजिथ्रोमाइसिन जो है 1 वीक जो है आपने इसको देना है। और दूसरा हमारे पास जो है क्लैमिडिया के अंदर आपसे ट्रीटमेंट पूछा, डॉक्सीसाइक्लिन आपने क्या है इसको चूज़ करना है। अगर गोनेरिया का ट्रीटमेंट पूछा जाए तब आपने सेफ्ट्रैक्सोन देना है। सेफ्ट्रैक्सोन ये आपकी सिफेलोस्पोरिन ड्रग में आती है, ठीक है। आई थिंक 3rd जनरेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइफाइड के अंदर बेस्ट ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो है बेस्ट ड्रग है टाइफाइड के अंदर।
फिर हमारे पास क्विनाइन यूज्ड इन मलेरिया कैन काज द, तो इसकी क्या है साइड इफ़ेक्ट बताए हुए हैं। हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है ये, और अगर आप ईसीजी कराएंगे तो उसके अंदर आपको इंक्रीज्ड क्यूटी इंटरवल मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज को जो है मैंडेटरी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मलेरिया के अंदर एंडेमिक जोन के अंदर प्रोफ्लेक्सिस कौन सा यूज़ किया जा सकता है, उसमें आप मेफ्लोक्वाइन 250 mg स्टैट 2 to 3 वीक्स जो है यूज़ कर सकते हैं बिफोर ट्रैवल। लाइक कोई एरिया है ना एंडेमिक जोन के अंदर, पाकिस्तान से लाइक कोई बंदा जो है किर्गिस्तान आ रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या है, आपने प्रोफ्लेक्सिस जो है मलेरिया, लाइक मलेरिया के जो है किर्गिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान से जो है किर्गिस्तान आ रहा है, उसके अंदर मलेरिया है किर्गिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आपने कौन सा लाइक प्रोफ्लेक्सिस लेके आना है, वो मेफ्लोक्वाइन 250 mg स्टैट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी सिफिलिस, क्योंकि सिफिलिस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, ठीक है। ये आपसे जो है जितने भी पेपर उठाएंगे उनमें से ये लाजमी आपसे सिफिलिस के बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेकेंडरी सिफिलिस जो है वो कैसे है, इसमें हम देखेंगे आपकी जो पाम्स और सोल्स होती हैं ना, वहाँ पे आपको रैश मिलेगा, और पिट्रियासिस रोजिया से आपने डिफरेंट रखना है इसको, ठीक है। ये आपको क्या है, पाम्स और सोल्स पे नहीं होती, ठीक है। और हमें जो है ओवल पैचेस मिलेंगे विद कुलैट, और क्रिसमस ट्री अपीयरेंस आपको मिलेगी इसके अंदर सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉबेरी टंग। तो स्ट्रॉबेरी टंग जब भी पूछा जाए आपसे, तो आपने किसको चूज़ करना है, स्कारलेट फीवर को रखना है, ठीक है। फोर स्काइमर स्पॉट्स, सैंड पेपर रैश, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, सैंड पेपर जो है रैश भी आपको बताएंगे, तो ये भी स्कारलेट फीवर के लिए होता है। रैश डज नॉट इन्वॉल्व पॉम्स एंड सोल्स, तो एक इस तरह का जो है आपको केस बताया जाएगा कि एक लाइक 30 साल का बंदा है, ठीक है, उससे उसकी जब ज़बान देखी गई तो वो स्ट्रॉबेरी टंग थी, ठीक है। और दूसरा आपने उसकी पॉम्स और सोल्स देखी तो उस पर क्या है, उसको रैश नहीं मिली, दूसरा सैंड पेपर रैश है ये। तो ये हमारे पास इसमें दे डिस्क्वेमेट व्हेन रैश डिसअपीयर्स। डिस्क्वेमेट का क्या मतलब, आपकी स्किन जो है रिकवर हो जाती है, हील कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टीबी रेजिस्टेंट करे आपकी किस चीज़ से, एसोनेजेड रिफेम्पिन से, तो आपने क्या यूज़ करना है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है यूज़र करनी है। अगर हमारे पास एमडीआर, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बिकम्स रेजिस्टेंट टू एटलीस्ट वन सेकेंड लाइन ग्रुप लाइक फ्लोरोक्विनोलोन, या एक्सटेंडेड ड्रग इज रेजिस्टेंस हो, तो वो आपने सेकेंड लाइन क्या यूज़ करनी है, फ्लोरोक्विनोलोन यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टीबी इन्वॉल्व करे आपके मेनिंजिस को, या एसोसिएट हो किसी भी फ्लूइड के साथ, लाइक प्लूरल इफ्यूजन के साथ, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन या साइटिस के साथ, तब आपने क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करें उसके साथ आपने क्या है, स्टेरॉइड को क्या है, ऐड लाजमी करना है, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है, मेनिंजिस को या कोई भी फ्लूइड के साथ टीबी हो रही है, प्लूरल इफ्यूजन के साथ, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, या साइटिस है, तो उसमें आपने क्या है, स्टेरॉइड्स को ऐड करना है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो बुक है वो जिल्द हुई पड़ी है, उसकी वजह से जो है दूसरा पेज जो है टर्न नहीं हो पा रहा था, जिससे मैं फ़ोटो सही से नहीं बना पा रहा था। तो वो मैं मेरे पास बुक पड़ी है, तो वहीं से मैं जो है आपको करके बताता हूँ, ठीक है, जो जो चीज़ें हैं। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं जो है ये सब कुछ इरेज करके ना, इसको मैं एक क्लोज बना लेता हूँ। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये जो है मैंने एक प्रॉपर जो है, हमने जो अभी 22 किए हैं उसकी मैंने क्या है, एक छोटा सा मिनी जो है तस्वीर कर लिया है। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये 2100 हैं, इसको आपने, मैं अगेन अगेन कह रहा हूँ कि आपने इनको ठीक से कर लेना है मेडिसिन के लिए, क्योंकि आपकी मेडिसिन 48 से 52 नंबर की होती है, ठीक है। तो ये हमने इनमें से एक चीज़ भी नहीं छोड़नी, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो है 23, वो मैं अलग से जो है समथिंग का नोट्स खोलता हूँ, वहाँ पे मैं कराता जाऊँगा, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं बाद। अच्छा, तो हमने 22 जो है कर लिए थे, अभी 23वां है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, आपने पैराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन कभी भी प्रेग्नेंट वूमेन को नहीं देनी। पैराजीनामाइड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें छोटे छोटे टर्म्स यूज़ करूँ, तो आपने मेरे जो है अल्फाजों पे क्या है फोकस करना है। तो ये आपने क्या है, प्रेग्नेंट वूमेन को 2 ड्रग्स कभी भी नहीं देनी। कौन कौन सी, पैराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट हमारे पास 24 के अंदर हम जो है देखेंगे, आपने पीपीडी टेस्ट किया, ठीक है। पीपीडी होता क्या है, पीपीडी का मतलब होता है हमारे पास आपकी जो
प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होती हैं स्किन पे, ठीक है, उनको हम देख रहे होते हैं। लाइक ये आपकी टीबी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप एक सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पीपीडी है, टेस्ट है एक, ठीक है। तो इसमें जो अभी हम जो केस देखेंगे उसके अंदर क्या है, आपका टेस्ट जो है 5 से कम आया, ठीक है। फिर आपने पीपीडी टेस्ट किया, अगर पीपीडी टेस्ट जो है हमारे, अगर आपको पीपीडी टेस्ट क्या है 5 से कम मिलता है तो टेस्ट आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और अगर आपने पीपीडी टेस्ट की है वो 10 से क्या है ज़्यादा है, तो ये आपका पीपीडी टेस्ट पॉजिटिव होगा अगेंस्ट टीबी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये टर्म जो है डाउटफुल समझी जाती है 5 से 10, ठीक है। ये जो फिगर है ना, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं लाइक क्लोज कंटैक्ट्स की वजह से या एचआईवी की वजह से, या हमारे पास क्लोज कंटैक्ट मीन्स कोई सेक्सुअली बीमारी या इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, या कुछ पेशेंट्स स्टेरॉइड्स पर हों लॉन्ग टर्म, ठीक है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उनकी हुई पड़ी हो, तो ये हमारे पास फिगर जो है 5 से 10 जो है हमारे पास डाउटफुल रहता है। तो अगेन मैं ये आपको बता दूं कि हमारे पास जो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इसके अंदर अगर 5 से कम हो टेस्ट, ठीक है, तो आपने नेगेटिव उसको रूल आउट कराना है। अगर 10 है, 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपने उसको क्या पॉजिटिव समझना है पीबीटी टेस्ट को, ठीक है। कोई भी क्लिनिकल केस बना के जो है आपको इस तरह कोई बता सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, ठीक है, 25। तो इसके अंदर जो है हमने क्या देखना है, तो अगर हमारे पास आइसोनेजिड एक पेशेंट है ले रहा है तो उसका प्रोफ्लैक्सिस क्या होगा, ठीक है। उसके अंदर जो है इन्फेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, लाइक अगर आपने चेस्ट एक्सरे किया है वो नेगेटिव है, प्लस आपने पीपीडी की है, ठीक है, और पीपीडी भी क्या है नेगेटिव है, लेकिन रिसेंटली एक्सपोज्ड हुआ था वो बंदा, ठीक है। तो इसमें जो मेन फोकस है ना, आपने ये देखना है पीपीडी टेस्ट हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसका पीपीडी टेस्ट क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के बाद फिर अगेन पॉजिटिव आया, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें आपने आइसोनेजिड का प्रोफ्लैक्सिस यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर एम्पिसिलिन जो है इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर दिया गया है, ठीक है, तो इसकी हमारे पास क्या काज हो सकती है, लाइक नॉन एलर्जिक रैश कराएगी, ठीक है। अगर एम्पिसिलिन क्या है प्रिस्क्राइब की गई है तो उसकी काज क्या हो सकती है, नॉन एलर्जिक रैश होगी, ठीक है, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर। नेक्स्ट अगर हमारे पास फर्स्ट पीपीडी नेगेटिव है तो आपने 2 हफ्तों के बाद उसे अगेन करना है, ये हमारे पास 27 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेफ्ट्रैक्सोन जो है, हम बात कर रहे थे सेफ्ट्रैक्सोन की, ठीक है, सेफ्ट्रैक्सोन ये आपकी क्या है, सेफेलोस्पोरिन है, 3rd जनरेशन में से है। टोटल कितनी है, 5 जनरेशन है सेफेलोस्पोरिन्स की, ठीक है। तो इसके हम यूजेस की बात करेंगे, ये आप कब जो है फर्स्ट लाइन रख देंगे, सेफ्ट्रैक्सोन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आपने याद रखना है। एक तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस अगर किसी बंदे को निमोनिया है तो उसके अंदर आप फर्स्ट लाइन इसको यूज़ करेंगे। दूसरा आप इसको किन पेशेंट्स में दे सकते हैं, अगर कोई गोनोरिया का पेशेंट है उसके अंदर भी आप इसको फर्स्ट लाइन प्रिस्क्राइब करेंगे। थर्ड, आप लाइक कोई लाइम डिजीज़ है, लाइम डिजीज़ इन्वॉल्व करती होती है आपके हार्ट को, ठीक है, उस पेशेंट को भी आप क्या सेफ्ट्रैक्सोन क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सेफ्ट्रैक्सोन क्या है उनमें अवॉइड करनी है जिनमें लिवर का मसला है, ठीक है, लिवर का मसला है। क्यों, क्योंकि आपकी जो सेफ्ट्रैक्सोन्स है ये आपके लिवर से मेटाबोलाइज्ड होके जाती है। तो साफ ज़ाहिर है अगर लिवर प्रॉब्लम है तो हम जो है मेटाबोलाइज लिवर से नहीं कराएंगे सेफ्ट्रैक्सोन को। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये साइड इफ़ेक्ट दे सकती है मोर, और इवन कि अगर कोई लाइक कोताही की वजह से यूज़ कर रहा है उसको अगेन अगेन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो इसकी बजाय सेफ्ट्रैक्सोन की जगह एक आपकी जो हमारे पास सेफेस्ट ड्रग है वो आप यूज़ कर सकते हैं सीफोटेक्साइन। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एक एमसीक्यूज़ है, इसको आपने याद रखना है। आपको बताया जाएगा कि एक पेशेंट है 65 साल एज है उसकी, ठीक है, और प्लस उसके कुछ साइन सिम्टम्स बताए जाएंगे, प्लस बताया जाएगा कि उसे एक लीवर डिजीज़ है, तो आपको जो है प्रिस्क्राइब करना है कौन सी ड्रग आपने देनी है। तो वो आपको जवाब में देगा कि सेफ्ट्रैक्सोन, सीफोटेक्साइन, ठीक है, या कोई और दूसरे गलत एमसीक्यू दे देगा, तो आपने सीफोटेक्साइन को यूज़ करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का पेशेंट है तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी यूज़ करेंगे, आपने क्या है टिक करना है, सेफ्ट्रैक्सोन को टिक करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिफ्टाजीडाइम, ठीक है, सिफ्टाजीडाइम ये एक इफ़ेक्टिव ड्रग है आपके सूडोमोनास के लिए, ठीक है।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है, उसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस क्या है और इससे क्या है, उसका आपने ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, मेथिसिलिन इस तरह आपकी टर्म आपने कई बार देखी होगी, MRS है, इसे बोलते होते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ड्रग्स कौन सी यूज़ करनी है, वैंकोमाइसिन यूज़ करनी है प्लस लाइनजोलेट। ये ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फॉर क्लोज कंटेस्ट ऑफ नेजेरिया मेनिंजाइटिस। नेजेरिया मेनिंजाइटिस के अंदर अगर किसी का लाइक क्लोज कंटैक्ट हो गया तो उसके अंदर आप ड्रग कौन सी यूज़ करेंगे, रिफेम्पिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो है आप यूज़ करेंगे। ये आपका अलग MCQ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर फ़र्ज़ करें आपके कोई रिलेटिव्स जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह हमें भी ले जाए हज पे, तो हज पे जाते हुए आपने कौन सी क्या है वैक्सीन देनी है पेशेंट को। ठीक है, लाइक उसमें अगर किसी को नेजेरिया मेनिंजाइटिस है, किसी पेशेंट को फॉर नेजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए इम्यूनाइज्ड पेशेंट है, उसको आप कौन सी ड्रग देंगे। अगर हज पे बंदा जा रहा है तो उसके अंदर आपने ड्रग देनी है मैनवीओ, एक मिनट, मैनवीओ क्या है हमारे पास वैक्सीन, ये आपने देनी है। स्पेल इसके देख लेना सही है, ये मैंने सही किया है, मैनवीओ वैक्सीन। ठीक है, ये नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस के अंदर आप अगर कोई हज पे जा रहे हो तो ये आपने ड्रग वैक्सीन लाजमी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर किसी को ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके अंदर फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगी। ठीक है, तो आपने क्या है एसिटामिनोफेन देनी है। ठीक है, पेनाडोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि कोई गाउट का एक पेशेंट है, उसके अंदर फर्स्ट चॉइस आप ड्रग क्या देंगे, एनसिड देंगे। ठीक है, अगर एनसिड से भी काम नहीं हुआ आप उस पेशेंट को कुलशीन दे सकते हैं। और एनसिड कंट्राइंडिकेटेड हमेशा की जाती है, लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि कोई पेशेंट है, पेशेंट को क्या है लाइक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसिड से क्या है कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने क्या है उसकी बजाय पे कोलशीन भी दे सकते हैं प्लस आप स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। अगर आपको MCQs दिया जाए तो आपने एनसिड्स के बाद स्टेरॉइड्स को ज़्यादा तरजीह देनी है। ठीक है, कोलशीन को इतनी नहीं देनी। ठीक है, अगर हमारे पास एनसिड है और स्टेरॉइड्स वाला ऑप्शन नहीं है तब आपने कोलशीन को क्या है प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो ये MCQs था इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने क्या है याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास आपके पास क्या है एक पेशेंट है, ठीक है, उसे क्रोनिक क्या है हमारे पास गाउट है, प्लस उस पेशेंट को क्रोनिक गाउट के साथ साथ रेनल इंसफिशेंसी भी है। तो इसमें वैसे आमतौर पर अगर उस पेशेंट को रेनल इंसफिशेंसी नहीं है तो एक ड्रग यूज़ होती है, वो आप देते होते हैं हमारे पास प्रोबिनिसिड। ठीक है, ये ड्रग आप देते होते हैं अगर उस पेशेंट को क्या है रेनल इंसफिशेंसी नहीं है। ठीक है, क्रोनिक गाउट है, तो अगर उसको रेनल इंसफिशेंसी है तो ये ड्रग आप नहीं देंगे। इसकी बजाय आपने कौन सी ड्रग देनी है, वो है एलोपिरानोल। ठीक है, ये आप क्या है ड्रग देंगे अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि TNF अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं आपकी टीबी को रीएक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई लाइक हमारे पास टीबी का लाइक अगर आप TNF अल्फ़ा हमारे पास जो है ब्लॉकर्स दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसके अंदर आपने क्या है PPD टेस्ट लाजमी करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपकी टीबी को रीएक्टिवेट करा सकती है। और दूसरी कंट्राइंडिकेशंस क्या है इसके अंदर, अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन में है या डीमैलिनेटिंग कोई डिजीज़ है या एप्लास्टिक एनीमिया या हार्ट फेलियर है तो उसके अंदर जो है आप TNF अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस फ्लेयर, इसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसके अंदर आपको डिक्रीज C3 कम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, प्लस आपको इंक्रीज क्या है DSDNA। तो ये एक इस तरह का MCQs आपसे पूछ रहे होते हैं, तो ये इसको आपने याद कर लेना। SLE क्या है, तीन लफ्ज़ हैं, तो ये तीन C3 वो कम होगा, दूसरा आपको DSDNA इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास SLE के लिए क्या है एक समझ लें कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर निशानी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ इन डर्मेटो या पोलीमायोटिस, तो इसके अंदर एसोसिएशन होगी किस चीज़ की, लंग फाइब्रोसिस की। अगेन मैं बता दूं कि एंटीबॉडीज़ लाइक कोई डर्मेटोस्किन की प्रॉब्लम है या पोलीमायोसाइटिस है, मसल्स की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर कौन सी डिजीज़ जो एसोसिएट हो सकती है वो आपकी है लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, एक टर्म सुनी होगी आपने सजोग्रिन। ठीक है,
सजोगरेन एक टर्म सुनी होगी, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन पूछते होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो क्या है, बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सजोगरेन की क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है, कौन सी, बी सेल लिम्फोमा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास वेगनर। ठीक है, वेगनर। ठीक है, इसके अंदर आप कौन सी चीज़ देख रहे होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में, सी एंका, तो ये एक चीज़ देख रहे होते हैं इसके अंदर। अच्छा प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्रियोग्लोबिनेमिया, ये एसोसिएट किसके साथ होती है, आपकी हेपेटाइटिस सी के साथ होगी। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस सी के साथ एसोसिएट होके आपको सिम्टम्स जो देगी, एस्थ्रेल्जिया। ठीक है, प्लस आपको ये ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, किडनी प्रॉब्लम देगी, स्किन लीजन देगी। ठीक है, प्लस आपको डिक्रीज C4 देगी। ठीक है, तो ये आपने क्या याद रखना है, क्रियोग्लोबिनेमिया ये एसोसिएट हो सकती है हेपेटाइटिस सी के साथ, और साइन सिम्टम्स कौन से देगी, एस्थ्रेल्जिया देगी हमारे पास। दूसरा आपकी किडनी की रिलेटिंग लाइक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस देगी, स्किन लीजन्स को इन्वॉल्व करेगी, प्लस जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको डिक्रीज C4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ इस तरह याद रखना है। अगर आपको इम्पोर्टेंट MCQs है, एनक्लोजिंग क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, अगर पूछा जाए इसके अंदर आपने फर्स्ट चॉइस ड्रग कौन सी यूज़ करनी है, वो है एनसिड। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये आपने क्या यूज़ करनी है। अगर ये काम नहीं कर रही तब आपने TNF क्या है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे देनी है इस पेशेंट को। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आप पहले कौन सी ड्रग देंगे, एनसिड। एनसिड से काम नहीं हो रहा तब आपने TNF अल्फ़ा ब्लॉकर दे देनी है उस पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास है सोरोटिक अर्थराइटिस के साथ अगर कोई है, सोरोटिक। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ या इस तरह की कोई बात हो सकती है, हर किसी का पढ़ने का अंदाज अपना ही होता है। ठीक है, सोरोटिक अर्थराइटिस है तो इसके अंदर आप फर्स्ट चॉइस कौन सी यूज़ करेंगे, एनसिड अगेन। ठीक है, अगर एनसिड यूज़ नहीं कर सकते तब आपने मिथोट्रिक्सोट देनी है, मिथोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट ये ड्रग देनी है। अगर इससे भी काम नहीं हुआ तब आपने अगेन TNF क्या है, अल्फ़ा ब्लॉकर दे देनी है इस पेशेंट को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई पेशेंट है रिएक्टिव अर्थराइटिस का, सॉरी एक सेकेंड, किसका है, रिएक्टिव अर्थराइटिस का एक पेशेंट है, तो उसके अंदर आप कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, अगेन एनसिड। ठीक है, अगर एनसिड काम नहीं करी तब आपने कौन सी देनी है, सल्फासेलाज़ाइन, ये ड्रग यूज़ करनी है रिएक्टिव अर्थराइटिस के अंदर। तो ये आई थिंक मैंने देखा है MCQs आया हुआ है पहले से। ठीक है, तो इसको आपने नहीं बोला। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो एल्बुमिनुरिया, इसके अंदर आप जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, यूरिन के अंदर, तो उसमें आपको पूछ सकता है कि आपको कितनी पर डे mg मिलती होती है माइक्रो एल्बुमिनुरिया के अंदर प्रोटीन, तो आपने याद रखना है 30 से 300 mg, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, माइक्रो एल्बुमिनुरिया के अंदर। अच्छा नेक्स्ट है, अगर हमारे पास नॉर्मली प्रोटीन की बात करें, ठीक है, यूरिन के अंदर वो कितनी होती है, 150 से कम, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, इसको आपने याद रखना है। नॉर्मली आपकी कितनी पर डे निकल रही है, 150 से कम mg। ठीक है, और इसको आप क्या नाम देते हैं, टैम और फॉल प्रोटीन का नाम दे रहे होते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। मैं अगेन बता दूँ, नॉर्मली आपकी प्रोटीन यूरिन के ज़रिए से कितनी जा रही होती है, 150 से कम। ठीक है, 150 से कम जा रही है, और इस प्रोटीन को क्या नाम देते हैं, टॉम हॉर्सफोल्ड प्रोटीन का नाम दिया जाता है नॉर्मली। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, या उसके अंदर आपने क्या चीज़ करनी है, टेस्ट करनी है। परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया के अंदर हमेशा जो है आप रेनल बायोप्सी करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है प्लस माइक्रो में ये वाला जो बोल रहा हूँ इसे छोटा बोलते हैं। ठीक है, और मैक्रो अगर हो तो उसके अंदर आप पता भी होगा आपको, ये लार्ज के लिए यूज़ किया जाता है, ये आई जो है स्मॉल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट्स मीन्स के छोटी प्रोटीन है। ठीक है, अगर मैक्रो होता तो वो बड़ी प्रोटीन होती। तो इसके अंदर आपने कौन सी ड्रग यूज़ करनी है, AC इनहिबिटर्स क्या है ये यूज़ करने हैं। अगर उस डायबिटिक पेशेंट को AC इनहिबिटर से कफ़ हो रही है, सीवियर कफ़ हो रही है, तब आपने उसको क्या देनी है, ऑर्ब्स ड्रग्स देनी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस तरह का भी कोई बाज़ों का जो है MCQs बना लेते होते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट है, AC इनहिबिटर दी गई उसे, तो कफ़ हो गई, तो आपने स्विच कर देना है ऑर्ब्स पे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। तो इसमें आपको यूरिन के अंदर क्या मिलेंगे, ठीक है, यूरिन के अंदर आपको मिलेंगे इसिनोफिल्स, ठीक है, और ये डिटेक्ट किस टेस्ट पे होंगे, ये आपको राइट, इस तरह की एक टर्म होती है राइट स्टेन, उसमें आपको क्या है ये मिलेंगे इसिनोफिल्स। मैं अगेन बता दूं, आपसे पूछा जाएगा एलर्जी के अंदर आप इसिनोफिल्स को ही चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रैनुलर मडी कास्ट आपसे पूछा जाएगा, ये आपको किस लाइक फाउंड इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, किस बीमारी के अंदर नज़र आते हैं, ये आपको एक्यूट हमारे पास ट्यूबुलर किस नेक्रोसिस के अंदर आपको क्या है ग्रैंडुलर मडी कास्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सी कास्ट क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर मिलते हैं। तो ये सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं, इनको आपने लाजमी क्या है याद रखना है। वैक्सी कास्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या है ये कहाँ पे मिलते होते हैं, आपको क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर मिलते होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, हमने प्री रेनल फेलियर के अंदर बताना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कम होंगी या इंक्रीज़ होंगी। आपकी जो यूरिनरी सोडियम होगी वो 20 से कम होगी, ठीक है, और यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी वो आपकी क्या है 500 से ज़्यादा होगी, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या क्रिएटिनाइन वो उसकी रेशियो क्या होगी, आपने इसको सिर्फ याद रखना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशियो और क्रिएटिनाइन। तो इसमें आपने याद रखना है ये ब्लड यूरिया कितनी होगी 20 से ज़्यादा और क्रिएटिनाइन 1, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस अगेन, लेकिन इसके अंदर आपको यूरिया मिलता होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रास्ट इंड्यूस्ड, हमारे पास क्या है एटीएन है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, हैपेंस हुई रैपिड ऑनसेट आफ्टर कंट्रास्ट प्रोसीजर एस्पेशेंसी के डी और सी एच एफ पेशेंट कैन भी, इसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक बंदा है, ठीक है, उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ था 1-2 दिन बाद, दिन की बात हो रही है, ठीक है, डेज की बात हो रही है, तो उसको क्या है कौन सी बीमारी हो सकती है, IgA है नेफ्रोपैथी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा इसी के सेम है लेकिन उसमें डेज का फ़र्क होगा। अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्या है, एक पेशेंट आया है, ठीक है, हेमाटोरिया के साथ, तो ये भी हेमाटोरिया के साथ ही था, ठीक है, हेमाटोरिया, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, आपके यूरिन के अंदर क्या ब्लड आएगा, ठीक है। अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक प्लस हेमाटोरिया के साथ आया पेशेंट, लेकिन ये बंदा जो है 2 से 3 हफ्ते बाद आया, वीक्स, ठीक है, 2 से 3 हफ्ते बाद है, तो इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उससे होगा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये होगी, आपने इसको क्या है एज इट याद रखना है। अगेन मैं बता दूं, हेमाटोरिया दोनों में बताया जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बताया जाएगा, फ़र्क सिर्फ दिनों का होगा, 1 से 2 दिन है तब IgA नेफ्रोपैथी, अगर 2 से 3 वीक्स हैं तब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल होगा, ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट है फॉर ल्यूपस नेफ्राइटिस, इसके अंदर आप जो है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा करते होते हैं, वो होता है आपकी बायोप्सी, ठीक है, तो ये करते होता था। अच्छा मैंने जैसे कहा कि ये पेज हमारा हो गया, ठीक है, अगला जो है हम दूसरा जो मैंने तस्वीरें ली हुई थी वहाँ से हम करेंगे। तो होप सो यहाँ तक अब जो है हम ख़त्म करते हैं वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी जो होंगी वो मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जो है सेंड करता रहूँगा, वो आपने क्या है लाजमी देख लेनी है। कोई भी टेस्ट होगा मेडिसिन के रिगार्डिंग, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।